Welcome to this class once again, my dear candidates. Today we are going to discuss the time of flight of a projectile motion. In the previous section, we discussed about the equation of the path followed by a projectile. Now, in this section, we will be dealing with time of flight. Now, see candidates, what is a time of flight? Time of flight क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी बॉडी को फेंकते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस से मैंने किसी बॉडी को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, जब उस बॉडी को मैं फेंक देता हूं तो वो हवाई सफर स्टार्ट करती है, हवा में चलती है, ठीक है। तो हवा में चलते वक्त इधर देखिए, यहां से मैंने किसी बॉडी को फेंक दिया तो ये हवा में चलने लगती है, ठीक है, और यहां इस पॉइंट पे ग्राउंड पे फिर से स्ट्राइक कर देती है, ठीक है। अब इस बॉडी को कितना टाइम लगा इस वाले पॉइंट से हवाई सफर करते करते वापस इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगा, दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां से इस वाले पॉइंट से जिस पॉइंट से इस बॉडी को फेंका गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये हवाई सफर करती रही, और ये हवाई सफर करने के लिए कितना टाइम लगा बॉडी को, कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी हवाई सफर करने में, हवाई यात्रा करने में जितना टाइम बॉडी को लगता है उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? यहां से फेंक के हवाई सफर करती है बॉडी और ग्राउंड पे यहां पे स्ट्राइक करती है, कितना टाइम लगा हवाई सफर करने में, और वही टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। Is it clear? So we will write it. Time of flight. What is time of flight? It is the total time during which a projectile remains in air. During which a projectile remains in air. ठीक है? हवाई सफर करने में कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास जो है, एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस हमारे पास है, वी हैव दीज इक्वेशंस, v इज इक्वल u प्लस at, v square minus u square is equal to as, and s is equal ut plus half of at square। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस का हम यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल की हर एक एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, बी टाइम ऑफ फ्लाइट, बी इट हॉरिजॉन्टल रेंज, और बाकी जो चीजें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, उनको डिराइव करने के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। नाउ सी, यहां पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हवाई यात्रा के लिए जो है कौन सी मोशन प्रोजेक्टाइल की रेस्पॉन्सिबल है, विच मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर देखिए, प्रीवियस सेक्शंस में हमने ये जाना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम मान सकते हैं दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन मोशन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अनदर मोशन इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, हवाई यात्रा के लिए, क्या हॉरिजॉन्टल मोशन रेस्पॉन्सिबल है या वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल हवाई यात्रा करता है और इसके लिए वर्टिकल मोशन जिम्मेदार है। हवाई यात्रा, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जाता है, हवाई यात्रा के लिए फिर कौन सी मोशन जिम्मेदार है, इट इज द वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन निकालने के लिए किस मोशन का सहारा लेना है, हमें उस मोशन का सहारा लेना है जो कि प्रोजेक्टाइल दिखाता है along the vertical direction। Is it clear? So we will take that motion into consideration। अब यहां पे एक चीज मुझे बतानी है आपको, वो ये, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है, ऐसे प्रोजेक्टाइल गया, यहां से मैंने इसको फेंक दिया, ये वाले पॉइंट से इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्टाइल मोशन सेक्शन नंबर 1 कि यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉडी को पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ एसेंट। और टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां ग्राउंड तक पहुंचने में जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है, दिस वी कॉल एज टाइम ऑफ डिसेंट।
दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ध्यान से सुनिए, दैट मींस यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनिए, यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ एसेंट, यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल वक्त यहां से लेके यहां तक जो है दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा, यहां पे प्रोजेक्टाइल की मोशन सिमेट्रिकल है, और हमने कुछ एजम्पशंस भी की है पहले कि हम एयर रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, हवा जो है इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में कोई रुकावट नहीं डालेगी, वो हमने कंसिडर किया है। और दूसरी चीज हमने ये कंसिडर की है कि अर्थ का कर्वेचर जो है वो भी इसकी मोशन पे कोई असर नहीं डालेगा, अर्थ की रोटेशन भी इसकी मोशन पे एक असर नहीं डालेगा। तो हम यहां पे मान सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट, दैट मींस इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक चढ़ने के लिए जितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, और इस वाले पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम यहां पे मान सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, बिकॉज हमने कुछ एजम्पशंस पहले ही ली है। ठीक है, तो वो एजम्पशंस लेके हम ये मान सकते हैं जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ने के लिए लगता है, उतना ही टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक वापस आने के लिए लगता है। दैट मींस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिला के क्या बनता है, दैट बिकम्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वी विल राइट हियर टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से अगर मैं इसको डिनोट करूं, दिस इज इक्वल टाइम ऑफ एसेंट, लेट दैट बी टी, या सीधे लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अगर टाइम ऑफ एसेंट टी है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी टी होगा। दैट मींस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज इक्वल टी प्लस टी इज 2t। ठीक है, तो हम यहां पे इस स्मॉल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल टी इज इक्वल कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो व्हाट इज दिस टी? दिस डिनोट्स टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज इक्वल टू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर the time of flight. Now see, for finding the expression for time of flight, हमें वर्टिकल मोशन प्रोजेक्टाइल की कंसीडर करनी है, और वर्टिकल मोशन में जो जो चीजें आती हैं उनको हम पहले देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। ठीक है, वर्टिकल के अलोंग इसकी क्या, कौन सी वेलोसिटी है? इट इज u sin थीटा। सो what is the initial velocity of the projectile along the vertical direction? So that initial velocity we will write it ui, this is equal to u sin theta। ठीक है, दैट मींस वर्टिकल के अलोंग किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है? u sin थीटा वेलोसिटी से। दैट मींस आई हैव रिटन इट हियर, ui इज इक्वल u sin थीटा। ठीक है, अब जब ये वर्टिकल की तरफ चढ़ता है u sin थीटा वेलोसिटी से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब पहुंचता है तो ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों? बिकॉज जब आप किसी बॉडी को फेंकते हो तो ग्रेविटी उसकी तरफ, नीचे की तरफ काम करती है, और उस ग्रेविटी की वजह से उसमें रिटार्डेशन आ जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन आ जाता है और वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये u sin थीटा वेलोसिटी से आपने इसको फेंका तो था वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये वेलोसिटी कम होते होते इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट? दैट इज फाइनल वेलोसिटी v final, this will be 0। क्यों? बिकॉज जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नीचे की तरफ इस पे काम करती है, और ग्रेविटी के कारण ये वेलोसिटी कम होते होते इस वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? और जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन है? सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? ay, दिस इज इक्वल माइनस g। y माइनस g, बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मींस वी हैव टेकन इट एज माइनस g। इज इट क्लियर? सो किस वेलोसिटी से फेंका था? इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, और फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो गई? 0, बिकॉज ग्रेविटी इसको कम कर रही है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये 0 हो जाती है। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? इट इज माइनस g। इज इट क्लियर? और ध्यान से सुनिए,
ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जितना टाइम लगा है दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, सो टाइम कितना लगा है दैट इज स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी किस बराबर है, यहां से देखिए इट इज कैपिटल टी बाई 2। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है वर्टिकल में प्रोजेक्टाइल की मोशन के लिए। इज इट क्लियर? अब ये वाला डेटा हम यूज करना चाहते हैं इनमें से किसी इक्वेशन में, तो मैं ये वाली इक्वेशन कंसीडर करूंगा v इज इक्वल u प्लस ए टी। आई विल कंसीडर दिस इक्वेशन यूजिंग v इज इक्वल u प्लस ए टी। नाउ व्हाट इज v हियर? This is the initial final velocity. What is this u here? This is the initial velocity. What is this a here? This is acceleration. And what is this t here? This is the time taken. अब ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं वर्टिकल पे इस वाली इक्वेशन का यूज करूं वर्टिकल मोशन पे, तो बताइए व्हाट इज v फाइनल इन आवर वर्टिकल डायरेक्शन? इट इज 0। v फाइनल वेलोसिटी यहां पे देखिए इट इज 0। दिस इज इक्वल u इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, हाउ मच इज it is u sin theta plus a. What is the value of acceleration in the vertical direction? It is minus g into t. What is this t equal? Capital T by 2. This is capital T by 2. Okay, now see, ये माइनस वाली टर्म को इस साइड लेके आ जाओ, this becomes gt divided by 2. This is equal u sin of theta. ठीक है, सो ये t किस बराबर आएगा? t, दिस इज इक्वल, इस 2 को इस साइड ले जाइए, दिस बिकम्स 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का निकालने के लिए हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आई है, दैट इज t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g. इज इट क्लियर? सो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड है? नाउ सी हियर, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। किस एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन u, it depends upon theta, and it depends upon the acceleration due to gravity which is constant. Now see, so ये वाली एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो for finding the time of flight of a projectile. Is it clear? So this is the expression which we have derived. So you just pause the video and write it down.